जटायु की मृत्यु कैसे हुई में स्नातक लेखक ने जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को लाख बार देखा गया है। जब रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले जा रहा था, तब मार्ग में माता सीता की रक्षा के प्रयास में रावण से युद्ध करते हुए जटायु ने प्राण दे दिए। संबंधित सवाल और जवाब। राधा जी की मृत्यु कैसे हुई? भगवान लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई? जटायु रामायण का एक प्रसिद्ध पात्र है। जब रावण सीता का हरण करके लंका ले जा रहा था तो जटायु ने सीता को रावण से छुड़ाने का प्रयत्न किया था। इससे क्रोधित होकर रावण ने उसके पंख काट दिए थे, जिससे वह भूमि पर जा गिरा। जब राम और लक्ष्मण सीता को खोजते खोजते वहां पहुंचे तो जटायु से ही सीता हरण का पूरा विवरण उन्हें पता चला। उल्लेखनीय है कि रामायण में संपाति और जटायु को किसी पक्षी की तरह चित्रित नहीं किया गया है, लेकिन रामचरितमानस में यह भिन्न है। रामायण अनुसार जटायु वृद्धराज थे और वे ऋषि ताक्षर्य, कश्यप और विनीता के पुत्र थे। वृद्धराज एक गिद्ध जैसे आकार का पर्वत था। राम के काल में संपाति और जटायु। संबंधित सवाल और जवाब नीचे। गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु कैसे? स्वयं का व्यवसाय में व्यवसाय मौजूदा लेखक ने जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को लाख बार देखा गया है। जटायु को क्यों रावण मारा था? रावण ने जटायु को इसलिए मारा था क्योंकि रावण ने सीताजी का हरण किया था। जटायु सीताजी को पुत्रवधू मानते थे और श्रीराम उनके लिए पुत्र समान थे। जब जटायु ने सीताजी का हरण होते हुए देखा तो वो बचाने के लिए आसमान की तरफ गए, तब रावण ने जटायु पर प्रहार किया और जटायु के पर काट दिए और जटायु जमीन की। पूर्व बेरोजगार लेखक ने 1,9 जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को 2.1 लाख बार देखा गया है। राजा जटायु किस कारण मारे गए थे? सीता जी की रक्षार्थ शहीद हुए थे। एक बार जब लंका अधिपति रावण छल कपट से सीता जी को आकाश मार्ग से होकर लंका ले जा रहा था, तभी नीचे से जटायु ने देखा कि कौन आकाश में चीख पुकार रहा है, तो देखा कि रावण सीता जी को अपहरण कर लिया जा रहा है और उन्होंने रावण को रोकना चाहा, लेकिन वह नहीं माना। तब जटायु ने आक्रमण किया तो उसने मुकाबला किया। औचक ही उसने जटायु के पंख पर वार किया तो जटायु का पंख पर लगा, जिससे एक पंख कट गया था और जटायु घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। और रावण सीता जी को अपने राज्य में ने 1000 जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को 35 लाख बार देखा गया है। राजा जटायु किस कारण मारे गए थे? कौन राजा, कहाँ का राजा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से एमए में स्नातक लेखक ने 1000 जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को 1 बार देखा गया है। रामायण में जटायु कौन था? सबसे पहले जवाब दिया गया, रामायण में जटायु जटाय कौन था? की पढ़ाई की है में स्नातक लेखक ने जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को लाख बार देखा। भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि है लक्ष्मण, सभी प्राणियों को यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी सहारे की जरूरत होती है, अर्थात भगवान की जरूरत होती है। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि जटायु कौन था। प्रजापति कश्यप के 2 पुत्र अरुण और गरुड़, अरुण के 2 पुत्र संपाति और जटायु थे। जटायु भगवान राम के पिता दशरथ के अच्छे मित्र भी थे, इसी कारण उन्होंने माता सीता को रावण बचाने की कोशिश की थी। अभी हम आगे की कथा में बताऊंगा कि जटायु के भाई संपाति के पंख किस कारण जले, तो आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़े। चलो कथा शुरू करते हैं। एक बार प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनीता की 2 पुत्र हुए थे, अरुण और गरुड़। इनमें से भगवान जटायु रावण से सीता को नहीं ले जाने की बात करता है, पर रावण इनकी बात मानता नहीं है। फिर जटायु रावण से सीता को बचाने के लिए इस युद्ध करता। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री की पढ़ाई की है में स्नातक लेखक ने जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को लाख बार देखा गया है। मौजूदा लेखक ने जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को लाख बार देखा गया है। जटायु अरुण देवता के पुत्र थे। इनके भाई का नाम संपाति था। रामायण में सीताजी के हरण के प्रसंग में जटायु का उल्लेख प्रमुखता से हुआ है। जब लंका का रावण सीता का हरण करके आकाशमार्ग से पुष्पक विमान में जा रहा था, तब जटायु ने रावण से युद्ध किया। युद्ध में बलशाली रावण ने जटायु के पंख काट डाले, जिससे वह मरणासन स्थिति में पहुंचकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब श्रीराम और लक्ष्मण सीताजी की खोज कर रहे थे, तभी उन्होंने जटायु को मरणासन अवस्था में पाया। जटायु ने ही राम को बताया कि रावण सीता का हरण करके लंका ले गया है और बाद में उसने प्राण त्याग दिए। राम लक्ष्मण ने उसका दाह संस्कार, पिंडदान तथा जलदान किया। संस्कृत की जानकारी है। लेखक ने 1000 जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को 1.2 बार देखा गया। युद्ध में दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण भी था। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभी बालक था, पर उसमें वीरता की आभा फूट रही थी। उसको भय छू तक नहीं गया था। अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे तो वीर लक्ष्मण अकेला जाकर अभिमन्यु से भिड़ पड़ा।
बालक की इस निर्भयता को देख भागती हुई कौरव सेना फिर से इकट्ठी हो गई और लक्ष्मण का साथ देकर लड़ने लगी। सबने एक साथ ही अभिमन्यु पर बाण वर्षा कर दी, पर वह अभिमन्यु पर इस प्रकार लगी जैसे पर्वत पर मेघ बरसता हो। दुर्योधन पुत्र अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय देता हुआ वीरता से युद्ध करता रहा। अंत में अभिमन्यु ने उस पर एक भाला चलाया। केंचुली से निकले। जटायु हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वह रामायण में एक महत्वपूर्ण चरित्र है। जटायु एक वानर वीर का नाम है जिसने सीता माता की रक्षा करते हुए रावण द्वारा अपहरण किए जाने की कोशिश में लंका के ऊंचे शिखर पर लड़ाई लड़ी थी। यह कथा रामायण के अनुसार रामचंद्र और लक्ष्मण के साथ जोड़ी जाती है, जो उन्होंने उनकी पत्नी सीता की रक्षा के लिए यात्रा करते समय की थी। रामायण के अनुसार जब रावण ने लंका से सीता का अपहरण किया तो जटायु ने राम और लक्ष्मण को सूचना दी और उनकी मदद करने की कोशिश की। जटायु ने रावण के साथ भिड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसे अंत में रावण ने मार दिया। जटायु की मृत्यु। श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय टिहरी उत्तराखंड में पढ़ाई की है, 2017 में स्नातक। जटायु सीता हरण के समय रावण से के चिंगू से सीता को मुक्ति दिलाने के चक्कर में मारे गए थे और क्या ही बात है। गिद्ध राजा जटायु की कहानी। क्या करोगे जानक। जटायु कौन थे। श्री राम सेना के सदस्य। मानव हित कल्याण सेवा संस्था में कोसारे महाराज संस्थापक व अध्यक्ष मौजूदा लेखक ने जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को 1000 बार देखा गया है। अभिमन्यु की मृत्यु कैसे हुई। इनकी मृत्यु महाभारत के युद्ध में हुई थी। जब वे अपने पिता के स्थान पर कौरवों से युद्ध लड़ रहे थे तो उनको कौरवों द्वारा अपने एक चक्रव्यूह में फंसा लिया गया था। अभिमन्यु जैसे वीर योद्धा द्वारा यह बिना सोचे समझे ही चक्कर में प्रवेश कर लिया गया कि वह इससे बाहर आ पाएंगे या नहीं। जैसा कि यह कौरवों की एक सोची समझी साजिश थी कि यदि हम अभिमन्यु को अपने चक्रव्यूह में फंसा ले तो अभिमन्यु केवल इसके अंदर आ सकता है, परंतु इससे बाहर जाना फिर उसके वश में नहीं होगा और इसी कारण अंतिम दम तक अभिमन्यु कौरवों से लड़ते रहे और अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। उस समय अभिमन्यु की आयु मात्र वर्ष की थी। गिद्ध राजा जटायु की कहानी। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित हिंदी उपन्यास रामायण में गिद्ध राज जटायु एक प्राचीन गिद्ध था जो राम के परिवार के साथ अयोध्या से वनवास की यात्रा के दौरान मिला। रावण ने सीता का अपहरण किया था जब वे पंचवटी में थे, जब राम ने सीता को ढूंढने के लिए उनके अनुयायियों के साथ उसी क्षेत्र में खोज शुरू की थी। राम और लक्ष्मण उस समय थक चुके थे और अपनी नींद को पूरा करने के लिए पंचवटी में ठहरे थे। रावण के भेजे हुए राक्षसों में से एक राम के पास आया जिसने सीता का अपहरण किया था, लेकिन जटायु ने उसे रोका और उसके साथ लड़ाई की। जटायु ने बहुत ताकतवर थोड़ी उम्र के गिद्ध थे, लेकिन वे अपनी विशालकाय और उनके स्वर्णिम पंखों से। जटायु को किसने मारा। उत्तर, रावण जब सीताजी का हरण कर लेकर आकाश में उड़ गया तब सीताजी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से जटायु का एक पंख काट दिया था। पंख कटने के बाद जटायु उड़ नहीं सका और ऊंचाई से गिरने की वजह से घायल हो गया था। बाद में जटायु ने ही श्रीराम और लक्ष्मण को रावण के बारे में बताया कि वह देवी सीता का हरण करके ले गया है। इसके बाद जटायु की मृत्यु हो गई थी। जटायु का बलिदान। लिखकर ट्रेड में काम किया है। लेखक ने जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को 1000 बार देखा गया है। जटायु को किसने मारा। जटायु को महाज्ञानी रावण ने मारा था। धन्यवाद। पूर्व सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति लेखक ने जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को लाख बार देखा गया है। क्या जटायु ने सीता मैया को बचाने में अपने पंख गंवाए थे या उसके कर्म का फल था। सबसे पहले जवाब दिया गया, क्या जटायु ने सीता मैया को बचाने में अपने पंख गंवाए थे या उसके कर्म का फल था। यह तो नहीं बताया जा सकता कि जटायु जी किस कर्म का फल भोगकर सीता की रक्षा के लिए अपने पंख गंवा कर प्राण दिए, पर उस सत्कर्म ने हम मनुष्य को सबक दिया। हम नारी की रक्षा के तत्पर रहना चाहिए, जो इस युग में असंभव तो नहीं पर कठिन है। मेरा यहाँ कहना यह कि जटायु एक मांसाहारी पक्षी था। उसके इस सत्कर्म ने भगवान श्रीराम के हाथ से उसका दाह संस्कार हुआ और वो गति पाई जो ऋषियों को मांगने पर भी नहीं मिलती, अर्थात उनके लिए दुर्लभ है। जटायु को किसने मारा। हिंदी में कार्यरत मौजूदा लेखक ने जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को लाख बार देखा गया है। जटायु पक्षी को क्या श्राप मिला था और वह किसका पुत्र था। सबसे पहले जवाब दिया गया, जटायु पक्षी को क्या श्राप मिला था और वह किसका पुत्र था। जटायु रामायण का एक प्रसिद्ध पात्र है। जब रावण सीता का हरण करके लंका ले जा रहा था तो जटायु ने सीता को रावण से छुड़ाने का प्रयत्न किया था। इससे क्रोधित होकर रावण ने उसके पंख काट दिए थे, जिससे वह भूमि पर जा गिरा। जब राम और लक्ष्मण सीता को खोजते खोजते वहां पहुंचे तो जटायु से ही सीता हरण का पूरा विवरण उन्हें पता चला।
उल्लेखनीय है कि रामायण में संपाति और जटायु को किसी पक्षी की तरह चित्रित नहीं किया गया है, लेकिन रामचरितमानस में यह भिन्न है। रामायण अनुसार जटायु वृद्धराज थे और वे ऋषि ताक्षर्य कश्यप और विनीता के पुत्र थे। वृद्धराज एक गिद्ध जैसे आकार का पर्वत था। राम के काल में संपाति और जटायु नाम के